साथियों नमस्कार। हाँ, आज हम ये डे 6 है और करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसमें लगभग 18 प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो हम एक एक करके इनको करते हैं। पहला प्रश्न है, 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो देखो इसका बी सही है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। दूसरा है, 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है सी, 2 जुलाई को। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो देखो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सी, राजस्थान से हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर है? तो देखो शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ए, फिनलैंड। और देखो ये छोटे वनडे एग्जामिनेशन में आमतौर पर आपको फिनलैंड, लेकिन जब किसी पीसीएस जैसी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगभग क्रम से 3 या 4 देशों के नाम मालूम होने चाहिए। तो देखो ये क्रम से क्या हो जाएगा? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। पांचवा क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग है? तो इसमें कौन सी है भारत की रैंकिंग? सी, 121। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अंतिम पायदान पर है? तो इसमें कौन सा सही है? डी, दक्षिण सूडान। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते भारत योजना का संबंध है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ए, सफाई कर्मियों को सीधे मानव मल पदार्थ से दूर रखना। देखो आमतौर पर क्या होता है, जब सीवेज वगैरह की सफाई होती है तो सफाई कर्मियों को इनको नीचे उतार दिया जाता है और इससे जो विषैली गैसों के प्रभाव में आकर अक्सर ऐसा माना जाता है कि लगभग हजारों लोगों की मृत्यु इससे हो जाती है। तो इस योजना का मूल उद्देश्य इनको इस तरह की समस्याओं से दूर रखना है। तो ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते योजना किस या किन मंत्रालयों की योजना है? तो देखो इसमें ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो सी है ए एंड बी। तो ये देखो दोनों की संयुक्त परियोजना है। 9 नंबर, पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखो सी, कैथरी नामक गांव में। याद रखिए ये जालौन जिले में पड़ता है। अब आता है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ और अंतिम पड़ाव है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है? ये सी, कुदरैल और भरतकूप। देखो ऐसा होता है कि ये इटावा, कुदरैल कहाँ है? इटावा में। इटावा के कुदरैल से प्रारंभ होता है और ये चित्रकूट में भरतकूप नामक गांव से समाप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कुल जिलों की संख्या है? तो ये कितनी है? सी, 7 है। देखो ये ज़िले भी हमने दिए हुए हैं, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो देखो बुंदेलखंड के 5 ज़िले और ये औरैया और इटावा, ये 2 7 हो गए। अगला आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष राज्य है? तो देखो इसमें कौन सा सही है? बी, ओडिशा। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहला सूचकांक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न भी आने की प्रबल संभावना है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक में अंतिम स्थान किसे मिला है? तो देखो सी, लद्दाख को मिला है। अगला है 15 नंबर, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो देखो इसमें बी क्या है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अगला 16 नंबर है, लैंगिक वैश्विक अंतराल रिपोर्ट 2022 कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखो ये कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान है? तो देखो इसमें कौन सा सही होगा? डी, आइसलैंड। और देखो आपको ये भी मालूम है कि क्रम से 4 देशों के नाम भी मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, आइसलैंड शीर्ष पर है, दूसरा है फिनलैंड, फिर है नॉर्वे और फिर है न्यूजीलैंड।
अगला लास्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है, तो याद रखिए बी 135, यानी ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 135। तो साथियों, इसमें हमने करंट अफेयर्स के रूप में 18 महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करने की कोशिश की है। और यदि आपको ये मेरे प्रश्न और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।